बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता में आज पढ़ेंगे मुख्य आवर्ती गुणों का परिचय व वर्ग में आवर्तिता। तो इसमें सबसे पहले वर्गों की आवर्तिता के बारे में जानेंगे, फिर आवर्त की आवर्तिता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ग में आवर्तिता के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आयनन ऊर्जा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी जितने भी इसमें टॉपिक्स आज पढ़ेंगे सब पेपर्स में 1 नंबर 2 नंबर से क्वेश्चंस जो हैं ये आते रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे दे दिया गया आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित उसको उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो उसको सुनेंगे किसी उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब किसी वर्ग में, वर्ग मतलब पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे की तरफ अगर चलते हैं उसे वर्ग बोला जाता है। यानी किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसका आकार भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बीच में नाभिकीय आकर्षण बल धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक ऊपर से, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक वहाँ पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस परमाणु से वहाँ पर सबसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही आसानी होगी। तो कह सकते हैं कि किसी वर्ग या उपवर्ग में यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। हमने ये बताया आयनन ऊर्जा कहते किसे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया है वर्ग नंबर फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसकी आयनन ऊर्जा को भी दिखाया 5.40, 5.14, 5.33, 4.17, 3.90। अब ये घटते हुए क्रम में दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, उतना ही कम ऊर्जा लगाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ग 7 में देखा गया है, या वर्ग 17 कह सकते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। इसके आयनन ऊर्जा भी घटते हुए क्रम में दिखाए गए हैं। ठीक, अब इसको हम ये आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को समझे रहेंगे, क्योंकि हम जब ये आवर्तों की बात करेंगे तो आवर्तों में सिर्फ हमको ये जानना है कि आयनन ऊर्जा घट रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि आयनन ऊर्जा यहाँ पर डिफिनीशन एक बार आप नोट कर लेंगे, उसको आगे हम उसके बाद हम बताते रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बी में है दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इसको समझेंगे, ध्यान देंगे। किसी उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर दिखाया गया है वर्ग 7 थे उपवर्ग में। यहाँ पर देखिए कह सकते हैं ये जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो घटती है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और यहाँ पर एंटीनम है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये घटते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते हुए क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर देखेंगे
सबसे अधिक होता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे कि क्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बाकी सभी देखेंगे, सभी का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, अर्थात क्लोरीन से लेकर के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। तो ये चीज यहाँ पर नोट करेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं वैद्युत ऋणात्मकता की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है उसको समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे जब कोई सहसंयोजी परमाणु, ध्यान देंगे, जब कोई सहसंयोजी परमाणु, यानी कि यहाँ पर जैसे कोई सहसंयोजी बंध यहाँ पर बनाया है, ए और बी, ये दोनों आपस के बीच में सहसंयोजी बंध बनाया, उसी प्रकार जब कोई सहसंयोजी बंध के बीच का इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने पर वो यहाँ पर आकर्षित करने पर इस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश चार्ज आ जाता है। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये अपनी तरफ आकर्षित करने की गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये देखेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ किसी वर्ग में, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि उसकी आकार धीरे धीरे बढ़ता है, तो आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, घटती है। और इसलिए यहाँ पर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाने पर यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि वर्ग नंबर फर्स्ट के एलिमेंट की यहाँ पर वैद्युत ऋणात्मकता, और यहाँ पे वर्ग सेवंथ के वर्ग की यहाँ पर वर्ग एलिमेंट की यहाँ पर ये वैद्युत ऋणात्मकता, ये देखेंगे यहाँ पर एक घटते हुए क्रम में दिखाया गया है, इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम आते हैं परमाणु त्रिज्या पर। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या को समझेंगे, देखेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होता है, जब कोई दो समान परमाणु के नाभिक के बीच के दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दो समान परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब ये समझेंगे कि यहाँ पर किसी वर्ग में, हम यहाँ पर वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ग की बात यहाँ पे बार बार कर रहे हैं। तो वर्ग में अर्थात ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ उसका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जितना ही जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा वैसे उसकी त्रिज्या जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर वर्ग नंबर फर्स्ट ए में यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1.23, 1.57, 2.03, 2.17, 2.35, ऐसे सेवंथ ए वर्ग में, वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनम, ये सभी के तत्व देखेंगे। ये क्या है, ये बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्याओं को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। कह सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी आकार भी क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए उसकी यहाँ पर परमाणु त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। आगे है यहाँ पर आयनिक त्रिज्याएं। आयनिक त्रिज्याएं क्या होता है, ध्यान देंगे। आयनिक त्रिज्याएं, जैसे कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दो केस हो सकते हैं। जैसे कोई परमाणु आयनिक कंपाउंड कब बनाता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, त्याग करने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि धनायन और ऋणायन बनाता है। तो इस कंडीशन में आयनिक त्रिज्याएं, तो आयनिक त्रिज्याएं कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे
जो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या, हम पहले सबसे पहले उसकी बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ऐसे जैसे वर्ग फर्स्ट ए या वर्ग फर्स्ट ए में, यानी कि यहाँ पर देखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें इसकी आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सेम परमाणु से, सेम परमाणु जैसे यहाँ पर क्या है, लिथियम है और लिथियम प्लस है, ये यहाँ पर आयनिक त्रिज्या ये अपने सेम परमाणु से इसकी आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, ये कम होता है, जबकि इसकी आयनिक त्रिज्या क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो यहाँ पर देखेंगे उसकी साइज क्या हो रही, घट रही है, यानी कि अपने ही तत्व से ये अपने ही तत्व से इस पर धनावेश चार्ज जो होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, जबकि ये वर्गों में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर ये धीरे धीरे क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इसकी आयनिक त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है। जबकि सेम एलिमेंट में देखा जाए, जैसे यहाँ पर लिथियम प्लस और लिथियम में दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या छोटी है, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, बड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे दूसरे टाइप का हमने बात किया था कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब उसकी बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। तो जैसे जैसे ग्रहण करेंगे वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जितना ही अधिकता होगी उसमें परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होगा, वो बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्याओं का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये अपने ही सेम तत्व से, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस की बात किया जाए तो ये देखेंगे इससे अधिक, ये इसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, छोटा होता है, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसकी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण यहाँ पर उसकी डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि उपवर्ग 7 ए में अर्थात उपवर्ग 17 में यहाँ पर ये देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर ये इसकी आयनिक त्रिज्याओं का मान बढ़ता है, जबकि अपने सेम तत्वों में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उसमें भी बढ़ता है, जबकि इसमें क्या था, घटता था। ठीक है, अब आगे हम घनत्व की बात करते हैं। यहाँ पर घनत्व या डेंसिटी, घनत्व क्या होता है या डेंसिटी क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। तत्वों के घनत्व उनके आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि तत्व का घनत्व जो होता है उसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे जैसे यहाँ पर जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बढ़ने के साथ साथ उसका आकार भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर उसका घनत्व भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर पोटेशियम जो है एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन को याद रखेंगे, एक पोटेशियम यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे वर्ग फर्स्ट में लिथियम से लेकर के यहाँ पर सीजियम तक ये क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ये इसका घनत्व जो होता है बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या, क्योंकि देखेंगे ये उसका आकार वर्ग, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर उसके आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उसका घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। अब वैसे ही यहाँ पर वर्ग 7 ए या वर्ग 7 में दिखाया गया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे इसका मान भी क्या है, ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये घनत्व जो है ये आकार पर निर्भर करता है। तो आगे हम आते हैं यहाँ पर आक्सीकारक गुण। यहाँ पर आक्सीकारक गुण को समझेंगे। आक्सीकारक गुण क्या होता है ये ध्यान देंगे। जब कोई परमाणु, ये कह सकते हैं कोई परमाणु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ही क्या कहलाता है, आक्सीकारक गुण कहलाता है। कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो होती है आक्सीकारक गुण कहलाता है।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो होती है वो घटती है। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन की ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, अधिक होता है, उससे कम क्लोरीन की होता है, उससे कम ब्रोमीन को होता है, उससे कम क्या आयोडीन का होता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर यहाँ पर ऑक्सीकारक गुण जो होता है क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि ऑक्सीकारक गुण का यहाँ पर ये घटता हुआ क्रम ये दिखाया गया है। और उसी का जस्ट यहाँ पे अपचायक गुण है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है उसको जान लेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी उसी का जस्ट होता है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, यानी कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक गुण कहलाता है। और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाता है, यहाँ पर अपचायक गुण कहलाता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ग्रुप नंबर सेकंड की, यहाँ पर ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट जो हैं ये देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ये देखेंगे ये जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे देखेंगे यहाँ पर इसकी जो है अपचायक गुण जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर यहाँ पर क्या होता है, इसका जो है अपचायक गुण बढ़ता है, जैसे वर्ग नंबर सेकंड की बात करें। अब आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं धात्विक एवं अधात्विक गुण। यहाँ पर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक गुण वो क्या होता है उसको समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, धात्विक गुण वो होता है, ऐसे परमाणु होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, वे धात्विक गुण कहलाते हैं। और जो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं उसे अधात्विक गुण कहलाते हैं। अब यहाँ पर उसको इंग्लिश में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर धात्विक गुण, धात्विक गुण कहने का मतलब जब वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जब चले, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है वहाँ पर अधिक होती है। तो और देखेंगे यहाँ पर जैसे फोर्थ ए वर्ग के एलिमेंट को, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पे टिन और क्यूबिलेट, ये देखेंगे ये क्या है, अधातु है, अधातु, ये धातु, ये धातु, ये धातु। ऐसे देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ ए वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी यहाँ पर दिखाएंगे अधातु है, अधातु, धातु है, धातु, यहाँ पर क्या है, धातु। कह सकते हैं जैसे जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर चलेंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे अगर से चलते हैं तो वहाँ पर ये धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, जबकि यहाँ पर अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। यानी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे यदि चलते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, जबकि अधात्विक गुण का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से वो त्याग कर देता है, तो जबकि वो ये धनायन बन जाता है जो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। और जैसे जैसे यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे धात्विक गुण का मान बढ़ता है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो आज यहाँ पर आप यहाँ पर सीखे होंगे, यहाँ पर ये क्या होता है, आयनन ऊर्जा, तो इसका सभी का डिफिनेशन और एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन घनता क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, और परमाणु त्रिज्या क्या है, आयनिक त्रिज्या क्या है, घनत्व क्या है, और ऑक्सीकारक गुण क्या है, और अपचायक गुण क्या है, और धात्विक एवं अधात्विक गुण क्या है, ये सभी जो है वर्गों में आवर्तिता के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब इसके आगे हम जो वीडियो में पढ़ेंगे वो यहाँ पर वर्ग के बजाय यहाँ पर क्या होगा, आवर्तों में आवर्तिता। अब
ये आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अपने कॉपी में ये जितने ही टॉपिक यहाँ पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी जितने भी टॉपिक हैं ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स हम बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको आप अपने कॉपी में सभी का डिफिनीशन और सभी का एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर ये आवर्तों में आवर्तिता के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।